हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम मोगरे के पौधे के बारे में बात करेंगे। आज आपसे शेयर करूँगी मोगरे के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया बूस्टर खाद, जो कि आपको महीने में बस एक बार ही अपने पौधे में देनी है और उसका रिज़ल्ट आपको अपने मोगरे के पौधे पर पूरे महीने देखने को मिलेगा। ये इतनी पावरफुल खाद है कि इसको देने से लगातार आपके पौधे पर सैकड़ों की संख्या में फूल और कलियां खिलते ही रहेंगे। इसके साथ ही आज शेयर करूंगी 3 सीक्रेट टिप्स, 3 ऐसी जानकारियां जिनके बारे में अगर आपको पता है तो आपका मोगरा पूरी बरसात फूलों से भरा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और आप इन टिप्स को, इन जानकारियों को फॉलो करेंगे और अपने मोगरे के पौधे की अच्छे से देखभाल करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपका मोगरा नई नई कई सारी ब्रांचेस बनाकर फिर से उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलियां बनाना शुरू कर देगा। आप मेरे ये कुछ मोगरे के पौधे देखिए फ्रेंड्स। बारिश शुरू होने के बाद ये पौधे कितने स्वस्थ हो गए हैं, कितने हरे भरे हो गए हैं, पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन हो गई हैं। पर इनमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ना ही कोई कली बन रही है और ना ही कोई फूल बन रहा है। तो आइए पहले इसकी केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जब मानसून सीज़न में लगातार बारिश होती रहती है तो कई बार हमारे गमलों में पानी भर जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पानी को लगातार गमले में से निकालते रहें। साथ ही में आपको जो है अपने गमले के नीचे जो ड्रेन होल्स हैं उनको भी चेक करते रहना है। अगर आपको लगे कि वो ब्लॉक्ड हैं, पानी नहीं निकल रहा है, तो आपको जो है पेचकस की मदद से या फिर किसी लंबी डंडी की मदद से ड्रेन होल्स को ठीक कर लेना है। बारिश के महीनों में हमें हर 10 से 12 दिन के गैप में अपने पौधे में, अपनी मिट्टी में ज़रूर से गुड़ाई करते रहना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि देखिए लगातार पानी गिरने से गमले में मिट्टी जो है वो जमने लगती है, कई टाइप के जंगली घास खरपतवार उसमें उगने लगते हैं और काई भी कई बार जमने लगती है। तो जब हम उसकी रेगुलर गुड़ाई करते रहेंगे तो उसमें ना जंगली घास उग पाएगी और ना ही उसमें काई लगने की कोई समस्या आएगी। साथ ही में एयर फ्लो भी बना रहता है और जड़ों को बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। और ध्यान रखिए कि कभी भी गीली मिट्टी में गुड़ाई ना करें। अगर आप गीली मिट्टी में गुड़ाई करेंगे तो जड़ें टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए पहले आप एक शेड के नीचे अपने गमले को शिफ्ट कर दीजिए और मिट्टी को सूखने दीजिए। और जब मिट्टी सूख जाए तब आप उसमें गुड़ाई भी करिए और उसमें खाद भी दीजिए। खाद देकर आप उसमें थोड़ा सा पानी भी दे दीजिए। खाद देने के बाद भी आप कुछ दिन के लिए अपने पौधे को शेड में ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए आपने जो भी खाद अपने पौधे को दी है वो जड़ें उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, इसका इंतज़ार करिए। अगर आप उसे बारिश में तुरंत शिफ्ट कर देंगे तो जो भी खाद आपने दी है वो पानी के साथ बह जाएगी। बारिश के समय हर पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, तो यही सही समय होता है जब हमें पौधे की कटिंग और प्रूनिंग करनी होती है। फिर चाहे वो हार्ड प्रूनिंग हो या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग हो। प्रूनिंग को हम बहुत सरल भाषा में कटाई और छटाई भी कह सकते हैं। समय समय पर कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है पौधे को घना बनाने के लिए, पौधे की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, पौधे को सही शेप देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स पाने के लिए। यदि आपके मोगरे का पौधा बहुत ज़्यादा घना नहीं है और आपको अपने पौधे को घना बनाना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो अपने पौधे की जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेज़ हैं उन सबको पहले आप कट करके छोटी कर दीजिए। उसके अलावा जो आपकी छोटी ब्रांचेज़ जो भी पौधे में हैं उनको भी आप हल्का हल्का सॉफ्ट प्रून कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत सारी नई नई ब्रांचेज़ डेवलप होंगी और धीरे धीरे जो है आपका पौधा घना हो जाएगा। मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रूनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार लगातार फूल पाने के लिए। ऐसा इसलिए है कि मोगरा की एक ख़ास बात ये होती है कि मोगरा कभी भी एक ही ब्रांच पर बार बार फूल नहीं देता। हमेशा वो नए ब्रांच में ही फ्लावर्स देता है। इसलिए हर फ्लावरिंग के बाद जब भी आपके पौधे में, आपकी ब्रांचेस में फूल सूख जाएं तो उनके सूखने के बाद 2-3 पत्ती नीचे से या फिर कह सकते हैं कि 2 इंच नीचे से आप उस स्टेम को काट दीजिए। अगर आप उस स्टेम को नहीं काटेंगे तो वो स्टेम धीरे धीरे सूख जाएगी और वहाँ पर कोई भी दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है कि हम अपने स्टेम को वहाँ जहाँ से फूल सूखा है 2-3 इंच नीचे से काट देंगे तो कुछ ही समय में वहीं से नई नई ब्रांचेस डेवलप होती हैं और वहीं पर फिर से फ्लावरिंग होने लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 हफ़्ते पहले मैंने अपने 3 मोगरे के पौधों को तैयार किया था। इसमें प्रूनिंग भी की थी और इसमें अपनी बूस्टर खाद भी डाली थी और इसका रिज़ल्ट मैं आपको 1 हफ़्ते बाद दिखा रही हूँ, जिसमें हर तरफ से छोटी-बड़ी बहुत सारी कलियाँ खिल रही हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या खाद देनी है। देखिए, मोगरा एक ऐसा पौधा है जो कि ढेरों फूल एक ही टाइम पर खिलाता है, तो नेचुरली उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन या ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है और ये खाद अगर हम टाइम टू टाइम उन्हें नहीं देंगे तो ना तो ही उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी और ना ही उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी पावरफुल खाद की जो कि आपको महीने में सिर्फ़ एक बार ही अपने पौधे को देना है। आप एक बार में ही इतना न्यूट्रिशन अपने पौधे को दे देंगे जो कि पूरा महीने पौधे की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा और बार बार आपको अपने पौधे को खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जो अपने दिनचर्या में बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं, तो वो अगर महीने में एक बार अपने पौधे को दे देंगे तो पूरा महीना उनके पौधों में ढेरों फूल खिलते रहेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आपको मार्केट में भी अवेलेबल होगा और अगर आपको पाउडर फॉर्म में ना मिले तो आप स्टेशनरी शॉप से चॉक ले सकते हैं और उसको पाउडर घर में बना सकते हैं। और अगर चॉक पाउडर ना हो तो आप चूना भी अगर आप पान की दुकान से ले लेंगे तो वो भी काम करेगा। नेक्स्ट जो इसमें है वो है पोटाश और नेक्स्ट उसमें है डीएपी के कुछ दाने और है इसमें वर्मी कंपोस्ट की 2 मुट्ठी मैंने ली हुई है। अब हमें सबसे पहले अपने गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को जो है एक तरफ इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद जो सबसे पहले इसमें डालना है वो है चूना। या तो आप फ्रेंड्स चूना डालिए और या तो चॉक पाउडर डालिए, दोनों बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ ही आपको अपने पौधे में डालना है। तो मैं डाल रही हूँ चॉक पाउडर, ये 1 स्पून है और इसके बाद मैं जो डाल रही हूँ वो है पोटैश। पोटैश को भी फ्रेंड्स सिर्फ 1 स्पून ही डालना है। ध्यान रखिए कि पोटाश की मात्रा भी अधिक इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो मैं डाल रही हूँ वो है डीएपी के कुछ दाने। अगर हम 12 इंच का गमला यूज़ कर रहे हैं तो उस गमले के हिसाब से 8 से 10 दानों से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिए। लास्ट में मैं जो डालूँगी वो है वर्मी कंपोस्ट, 2 मुट्ठी मैं डाल रही हूँ और मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से लेयरिंग करके बराबर कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बन के रेडी होता है वो मोगरा के फ्लावर्स खिलाने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो चारों चीज़ें मैंने अपने पौधे में डाली हैं इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जहाँ तक चॉक पाउडर की बात है, ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र का काम करता है और पोटैश जो है ये फूल खिलाने में बहुत मददगार साबित होता है, इसलिए मैंने पोटैश डाला है। और डीएपी जो है वो जड़ों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है और इसलिए मैंने डीएपी के भी कुछ दाने इसमें डाले हैं। वर्मी कंपोस्ट आप सभी जानते होंगे कि इसकी अपनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, प्लस ये सॉइल को एसिडिक करने में भी हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर अपने पौधे में डाला है। लगातार बारिश होते रहने से हमारे मोगरे के पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है और मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है। तो नमी के कारण हमारे पौधे की मिट्टी में फंगस लगने का डर हमेशा बना रहता है। फंगस के अलावा और भी बहुत से कीड़े मकोड़े हैं, कई बीमारियां हैं जिनका डर हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सरल उपाय और एक घरेलू उपाय आप लोगों को बता रही हूँ जो कि आप अपनाएंगे तो आपके पौधे को फंगस से भी बचा कर रखेगा। और ये नुस्खा जो है ये आपकी नीम खली और फंगीसाइड पाउडर वगैरह डालने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी रहेगा और ज़्यादा दिनों तक इफ़ेक्टिव भी रहेगा। के लिए जो मैंने ली हैं ये देखिए, ये हैं नीम की पत्तियाँ। जो काम नीम खली और फंगिसाइड करते हैं वही काम नीम की पत्तियाँ भी करेंगी, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि ये ज़्यादा दिनों तक इफ़ेक्टिव रहेंगी।
अब हमें करना क्या है कि जो ये नीम की पत्तियां हैं इनको छोटा छोटा हाथ से तोड़ लेना है और उसके बाद अपने गमले की मिट्टी में चारों तरफ इनको डाल देना है। हल्के हाथों से आप कोशिश करिए कि इनको हल्का हल्का मिट्टी में मिलाकर मिक्स कर दीजिए। धीरे धीरे ये जो पत्ते हैं ये मिट्टी में गलने लगेंगे, उन्हीं में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और इनका असर धीरे धीरे मिट्टी में होता रहेगा। इससे क्या होगा कि फंगस भी नहीं लगेगी, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, पौधा बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा। मिट्टी क्योंकि बहुत अच्छी हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें ढेरों फूल भी आने लगेंगे। अगर आप ये सब केयर अपने मोगरे के पौधे की करते रहेंगे, समय समय पर प्रूनिंग अपने पौधे पर करते रहेंगे, जो मैंने आपको खाद बताई है वो भी आप महीने में एक बार देते रहेंगे और फंगस से बचाने के भी उपाय करते रहेंगे, तो आपका मोगरा का पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा, घना रहेगा और जिस शेप में भी आप उसको रखना चाहेंगे वो शेप भी बरकरार रहेगा और लगातार उसमें ढेरों फूल आते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करिए और अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।